कई सौ साल पहले की यह कहानी। एक गांव में रामानंद नाम का एक बड़ा सा विद्वान ब्राह्मण रहा करता था। रामानंद बचपन से ही ब्रह्मचारी था, इसलिए उसके परिवार के नाम से कोई नहीं था। उसका एक बचपन से ही हरिदास नाम का एक मित्र था। हरिदास जो रामानंद के गांव से 3-4 दूर था रहा करता था। जन्म से ही गूंगा और एक पैर से विकलांग था। एक बार रामानंद को जब मानसिक अशांति होने लगी, तब उसने सोचा अपने बचपन के मित्र से मुलाकात की जाए। गांव और कुछ जंगल भी आते थे। रामानंद जब जंगल से गुजर रहे थे के साथ सफ़र में महाकाल नाम के एक आदमी जुड़ गया। महाकाल जब साथ पाकर रामानंद को भी अच्छा लगा और बातों बातों में उनका सफ़र अच्छा करने लगा। रामानंद ने अपना सफ़र धीरे धीरे जारी रखा। वो अपने सफ़र में थोड़ा ही आगे बढ़ा था कि उसे पता चला गांव में कोई फांसी लगाकर मर गया। आगे महाकाल फिर उसके सफ़र में साथ हो गया। वह दोनों सफ़र जारी रखते हुए आगे बढ़ फिर विलुप्त चलने के बाद फिर एक गाँव रास्ते में पड़ा। सफ़र जारी रखा और थोड़े आगे जाकर उसे खबर मिली कि उस गांव में एक आदमी को सांप काट गया, आदमी मारा गया। रामानंद सोच ही रहा था कि यह कैसा अजीब इत्तेफाक है, जिस गांव में कोई महाकाल आता है वह कोई न कोई बुरी खबर आ जाती है। तभी महाकाल फिर उसके सफ़र में जुड़ गया। हालांकि रामानंद पूछना चाहता था कि वह महाकाल से हिचकिचाहट की वजह से क्यों दूर होते जा रहा है। रामानंद को पहले से पता चल चुका था कि गांव में आग लगने की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी, क्योंकि रावण इस बार आगे नहीं बढ़ा था। उसी गांव के पास वाले मंदिर पर रुक गया और वह देख रहा था कि आखिर तुम कौन हो और क्या राज है कि तुम जहाँ भी जाते हो वहाँ पर कोई ना कोई मर जाता है। रामानंद पूछने पर महाकाल ने उसे सच बता दिया। वह असल में यमराज का दूत था, जिसका काम ही लोगों की जान निकालना है। अब आगे किसकी मृत्यु होने वाली है। महाकाल जो कई समय से रामानंद के साथ चल रहा था और रामानंद का स्वभाव अच्छा लग रहा था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं छुपाया। उसे रामानंद को बताया कि आगे जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है कोई और नहीं बल्कि जिसे तुम मिलने जा रहे हो, यानी कि आगे हरिदास। यह सोचकर उसने हरिदास के गांव जाने का मन बदल लिया, क्योंकि तब तक वह हरिदास हाँफते हाँफते उस जगह पर अब पहुँचे जहाँ महाकाल और रामानंद रुककर बातें कर रहे थे। इससे पहले कि रामानंद हरिदास से कुछ पूछ पाता तो ज़मीन पर गिर गया, उसकी मृत्यु हो गई। रामानंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह कैसे हो गया, लेकिन उसकी समझ में आ गया था कि महाकाल सच बोल रहा है, क्योंकि यह 2 गाँव पहले से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। इसने तुम्हें देख लिया था, लेकिन गूंगा और एक पैर से अपंग होने की वजह से तुम्हारी जितनी तेज़ी तुम तरफ बढ़ नहीं पाया तो तुम्हारा ध्यान अपनी तरफ खींच पाया। बेचारा लगातार तुम्हारा पीछा करता रहा। जब तुमने आगे बढ़ना रुककर एक जगह पर मेरा इंतजार किया, तब वो अपनी गति से चलते हुए तुम तक पहुंच गया। ज़्यादा दुखी कि उसकी मृत्यु का कारण भी वह खुद ही है। रामानंद बहुत रोया। रामानंद ने खुद को संभाला, अपने मित्र की अंतिम क्रिया करके समाप्त हो गया। रामानंद ने महाकाल से विनती की कि वह खुद की मृत्यु का समय और कारण बताए। महाकाल को लगा ब्राह्मण काफ़ी समझदार है और महाकाल से खुद देखा था, अपने परम मित्र की मृत्यु को भी झेल पाया था। रामानंद अपने गांव लौट आया। आदमी कितना भी विद्वान और ज्ञानी क्यों न हो, अगर उसे अपनी मृत्यु का समय पता हो तो रोकने के लिए कुछ न कुछ तो करेगा ही। रामानंद भी इस बात का पूरा ध्यान रखने लगा। किसी भी कारण से किसी भी अवस्था में राज्य को छोड़कर वो कहीं नहीं जाना चाह रहा था। जल्दी उसकी इस अवस्था की बात भी राजा तक पहुंच गई। एक दिन राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया। रामानंद को जब राजा ने दरबार में पूछा कि क्यों वह इतने दुखी क्यों रहने लगा, राजा सभी दरबारियों को इस बात का काफ़ी आश्चर्य हुआ, क्योंकि सब लोग जानते थे कि रामानंद अभी झूठ नहीं बोलता। इसलिए सभी ने विचार विमर्श करके रामानंद को राजा के महल में ही सुरक्षित स्थान पर रखने का फैसला किया। सिपाहियों को आदेश दिया कि रामानंद को कहीं भी आने जाने से रोका न जाए। राजा के महल में रामानंद अब अपने आप को थोड़ा समय सुरक्षित महसूस करने लगा, लेकिन कभी भी वह रात को गहरी नींद नहीं सो पा रहा था। उसे बचपन में नींद में चलने की बीमारी थी और यह बीमारी तब तक, लेकिन इस बात का उसे पता नहीं था। उसे राजा के आदेश होने की वजह से कोई भी नौकर या सिपाही कहीं भी आने जाने से नहीं रोक पाता था। जल्दी वह उस रात भी वह चिंता में सोया नहीं था। उठकर आगे चलने लगा। चलते वह महल के अस्पताल में गया, एक घोड़े पर सवार हो गया। राजकुमार समझ के दूसरे राज्य में जाने के लिए दौड़ लगा। कुछ ही समय में दूसरे राज्य के महल में जाकर रुका। रामानंद घोड़े से उतरकर उसी जाने अनजाने राजा का घर समझकर महल के अंदर घुस गया। वहाँ पर नींद में चलते रानी के शयन कक्ष में जाकर सो गया। सुबह जब रानी उठी तो रामानंद ने राजा से अपने नृत्य शुल्क सफर जीते था। महाराज, मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने महल में आ गया। आप ही सोचिए, किसी की भी इतनी हिम्मत हो सकती है कि आपके राज्य में आकर आप ही के राज्य के बगल में सो जाए और उसके साथ घटी 3 महीने पहले की घटना को महाकाल के बारे में सारी सच्चाई बता दी। राजा को भी रामानंद की बात में कुछ तर्क लगने लगा। उसने अपने पड़ोसी राज्य के रामानंद की कई बातों को पुष्टि करवाई। तब उसे पता चला कि पिछले कई दिनों से पड़ोसी राज्य के राज्य में मेहमान की तरह रह रहा था। राजा की कही हुई बात को मान भी रखा जाए। काफ़ी सोच विचार करने के बाद जब इस बात पर सहमत हुई कि कच्ची डोरी रामानंद को फांसी दी जाए, जिससे वह रस्सी टूट जाएगी, रामानंद की मृत्यु भी नहीं होगी और राजा की बात भी सही रह जाएगी। यह फैसला सुनकर रामानंद भी खुश हुआ और खुशी खुशी सुन की डोरी फांसी लगाने के लिए राजी हो गया। रामानंद की वहीं पर मौत हो गई। इसलिए दोस्तों कहते हैं, मृत्यु अटल है, लेकिन मृत्यु से पहले के जीवन को अपने मृत्यु के बारे में सोच उस पर व्यर्थ नहीं कर सकते। एक दिन तो सबको मरना है, लेकिन मरने से पहले जितना भी हो सके
हमें जी लेना चाहिए। इस कहानी से सबसे गहरी बात जो सीखने को मिलती है वह है कि हमें न भूतकाल में न भविष्यकाल में, हमें वर्तमान काल में जीना चाहिए।